एक समय की बात है। परीलोक में 4 परी सहेलियां रहा करती थीं। मीरा परी, पाखी परी, प्रीति परी और स्वीटी परी। वो चारों आपस में बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। वो साथ में बहुत ही खुश रहा करती थीं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दुख भी था। देखो, ये सारी अमीर परियां इतने बड़े स्कूल में जाती हैं, इतने बड़े बड़े जादू सीखती हैं, और हम यहाँ पूरा दिन बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। हाँ, काश हम भी इनके साथ इतने बड़े स्कूल में जा सकते और बड़े बड़े जादू सीख सकते। पर इतने बड़े स्कूल में बहुत शक्तिशाली और जादुई परी टीचर है और उनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। और हाँ, एडमिशन कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। हाँ, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे माता पिता ने हमें कोई बड़ा जादू सिखाया है। हम परियां तो हैं, लेकिन हमें केवल छोटे मोटे जादू ही आते हैं। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा ऐसे छोटे मोटे जादू तक ही सिमट कर रह जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। सभी परियां सोच में पड़ जाती हैं। तभी प्रीति परी कहती है, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम इन अमीर परियों के साथ इस बड़े से स्कूल में जा सकते हैं। कैसा उपाय? हम चारों परियों के पास अपने अपने घर हैं। अगर हम इन चारों में से 3 घर बेच दें और हम चारों मिलकर एक ही घर में रहें, तो हम उन पैसों से इस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। और फिर जब हमें अच्छा जादू आ जाएगा तो ये सब तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। अरे वाह प्रीति परी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद स्वीटी परी, मीरा परी और पाखी परी अपना अपना घर बेच देती हैं और सभी प्रीति परी के घर में रहने लगती हैं और उन पैसों से अपना एडमिशन उस बड़े से स्कूल में करवा लेती हैं। वहाँ की अमीर परियां चारों परियों का बहुत मजाक बनाती हैं। उसी स्कूल में वंदना परी नाम की एक टीचर पढ़ाती थी, जो कि बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उसे हर काम समय पर चाहिए होता था। उसे किसी भी काम में कोई भी कमी देखना पसंद नहीं था। इसलिए सभी परियां वंदना टीचर से डरती थी और ये बात धीरे धीरे उन चारों परियों को भी पता चल जाती है। प्रीति परी दिल से जादू सीखना चाहती थी, इसलिए वो हर टीचर की क्लास में मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी और हर मंत्र को अच्छे से याद किया करती थी। जबकि बाकी तीनों परियां अमीर परियों के कपड़े, उनके रहन सहन और उनकी चीजों पर ही अपना ध्यान रखती थी। फिर एक दिन वंदना टीचर क्लास में आती है और सभी परियों से कहती है, परियों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही बड़ा जादू सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए आप सभी को क्लास से बाहर आना होगा। और हाँ, जो मैं जादू आपको सिखाने वाली हूँ वो मैं आपको केवल एक ही बार बताऊंगी, क्योंकि मुझे बार बार कोई चीज दोहराने की आदत नहीं है। इसके बाद वंदना टीचर सभी परियों को एक जगह लाती है, जहाँ पर 4 नदियाँ एक साथ बह रही थीं। देखो परियों, यहाँ 4 नदियाँ बह रही हैं। मैं जो मंत्र तुम्हें बताने जा रही हूँ, उस मंत्र का सही उच्चारण करने से ये चारों नदियाँ एक हो जाएंगी और बादलों में पहुँच जाएंगी। इसके बाद वंदना टीचर सभी परियों को वो मंत्र बताती है, जिसके बाद एक एक करके सभी परियां मंत्र को दोहराकर उन चारों नदियों को एक करके बादलों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। पर कोई भी परी उन चारों नदियों को एक नहीं कर पाती, बल्कि उनके गलत मंत्रों के उच्चारण की वजह से कभी बारिश तो कभी तूफान तो कभी कुछ और हो रहा था। इसके बाद जब प्रीति परी की बारी आती है तो वो वंदना परी के बताए मंत्र को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ती है, जिससे चारों नदियाँ एक हो जाती हैं और वो बादलों में पहुँच जाती है। ये देखकर वंदना टीचर बहुत ही खुश होती है।
शाबाश प्रीति परी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम क्लास में भी बहुत अच्छा करती हो और यहाँ भी तुमने बहुत अच्छा किया है। सभी परियों को प्रीति परी से सीख लेनी चाहिए। प्रीति परी का ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता था, इसलिए वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार थी, जिस कारण उसे हर टीचर की शाबाशी मिलती थी। पर ये सब प्रीति परी की सहेलियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देख रही हो तुम सब, आजकल प्रीति परी को कितनी वाहवाही मिलने लगी है। जब देखो टीचर इसकी तारीफ करते रहती है और सारी परियां पढ़ाई के टिप्स लेने के लिए इसके आगे पीछे ही भागती रहती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो ये हमारे साथ खेलने भी नहीं आती। लगता है वाहवाही मिलते ही हमें भूल गई है। और क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमसे भी बड़ी और शक्तिशाली परी बन जाएगी। उसके बाद तो ये हमें पूछेगी भी नहीं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं तो कहती हूँ हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे इसकी क्लास में बनी छवि खराब हो जाए। मैंने सुना है कि वंदना टीचर ने प्रीति परी को हमारे परिलोक से कुछ दूरी पर बने एक स्कूल में छोटी परियों की क्लास लेने के लिए कहा है। अगर हम प्रीति परी को वहाँ जाने से रोक ले तो मजा ही आ जाएगा। बाकी वंदना टीचर का गुस्सा तो हर किसी को पता ही है। पाखी परी का ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद प्रीति परी जैसे ही अपने स्कूल से निकलकर उन छोटी परियों के स्कूल में जा रही होती है कि तभी तीनों सहेलियां उसके सामने आ जाती हैं। क्या बात है प्रीति परी, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा ही बिजी रहती हो। हमसे बात करने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास। ऐसी बात नहीं है स्वीटी परी, वो परीक्षा आने वाली है ना, और काफी पढ़ाई भी बाकी है, इसलिए पढ़ाई तो होती रहेगी। आओ तुम हमारे साथ खेलो। नहीं नहीं, मुझे अभी काम है और मैं तो कहती हूँ तुम भी ये खेल छोड़कर थोड़ी पढ़ाई कर लो, नहीं तो इस बार की परीक्षा में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो तुम उन छोटी परियों के स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हो। जहाँ से तुम जा रही हो वो बहुत लंबा रास्ता है। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ, तुम वहाँ से चली जाओ। अरे वाह, ये तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद प्रीति परी पाखी परी के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है, पर वो रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक भूल भुलैया होता है। वहीं घूमते घूमते प्रीति परी को रात हो जाती है और फिर जैसे तैसे वो वहाँ से निकलती है। अगले दिन जैसे ही वो क्लास में जाती है तो वंदना टीचर उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रीति परी, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। आज तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब तुम मेरी क्लास में 20 दिनों तक नहीं आओगी। ऐसा मत कीजिए टीचर, अगर मैं आपकी क्लास में पूरे 20 दिनों तक नहीं आऊंगी तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी, और अब तो परीक्षा भी आने वाली है। वो सब मुझे नहीं पता, पर तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। अब जाओ, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। ये सब देखकर प्रीति परी की सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं, परंतु प्रीति परी के अंदर पढ़ने का जज्बा था, इसलिए वो वंदना टीचर की क्लास के बाहर खड़ी होकर उनकी क्लास लेने लगती है। फिर एक दिन उनके स्कूल में रानी परी आती हैं। परियो, आज हमारे स्कूल में रानी परी आई है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहती है, इसलिए तुम सब मेरे साथ बाहर चलो। वो तुम्हारी छोटी सी परीक्षा लेंगी। और हाँ प्रीति परी, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति परी ये सुनकर उदास हो जाती है। इसके बाद सभी परियां रानी परी के पास जाती हैं। रानी परी सभी परियों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी चुनौती सबके सामने रखती है, पर एक एक करके सभी परियां उसमें फेल हो जाती हैं।
ये क्या वंदना परी, क्या तुम इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाती हो? ये सभी मेरी परीक्षा में फेल हो गए। क्या तुम्हारा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेरी चुनौती को पार कर सके? अगर एक भी परी ऐसी है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई को मान जाऊंगी। रानी परी की ये बात सुनने के बाद प्रीति परी वहाँ पर आ जाती है। रानी परी, वंदना टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई तो मैं मान जाऊंगी कि ये अच्छा पढ़ाती है। तुम्हें इस घने पेड़ को वापस से बीच में बदलना होगा और इस नदी का बहाव कुछ मिनटों के लिए रोकना होगा। प्रीति परी को वंदना टीचर के बताए हुए सारे मंत्र अच्छे से याद थे, इसलिए वो ये सब करने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर रानी परी काफी खुश हो जाती है। क्या बात है, इतनी कठिन चुनौती तो मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं दी थी, पर अब जब तुमने ये चुनौती पार कर ली है तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम कुछ भी कर सकती हो। वंदना परी, आपकी ये स्टूडेंट आगे जाकर परीलोक का नाम रोशन करेगी। मुझे आपकी शिक्षा पर बहुत गर्व है। ये सुनकर वंदना टीचर बहुत खुश हो जाती है और उसे भी प्रीति परी पर गर्व होता है, परंतु ये सब देखकर प्रीति परी की सहेलियां जलकर राख हो जाती हैं। फिर एक दिन वो तीनों प्रीति परी की बुराई करते हुए जंगल से गुजर रही होती हैं। तभी उन तीनों के सामने दो बड़े बड़े शेर आ जाते हैं। वंदना परी ने उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मंत्र बताए थे, पर उनका कभी क्लास में ध्यान ही नहीं रहता था, इसलिए वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो दोनों शेर उन तीनों को घेर लेते हैं। लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। काश हमने क्लास में ध्यान दिया होता तो शायद ये दिन हमें देखना ना पड़ता। उसके बाद जैसे ही वो दोनों शेर उन तीनों पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रीति परी आ जाती है और अपने मंत्रों का उच्चारण करके उन दोनों शेरों को वहाँ से भगा देती है। इसमें वो भी थोड़ी घायल हो जाती है, परंतु वो अपनी तीनों सहेलियों को बचा लेती है। ये सब देखकर प्रीति परी की तीनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति परी को गले से लगा लेती हैं। हमें माफ कर दो प्रीति परी, हमारी वजह से तुमने कितना कुछ सहा, जबकि तुम हमेशा हमारा भला ही चाहती थी। हाँ, हम सहेलियां होते हुए भी तुम्हें हमेशा अलग रखती थी, लेकिन तुमने हमें कभी अलग नहीं माना। हमें माफ कर दो प्रीति परी। मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं थी, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद हम चारों एक साथ एक ऊंचे मुकाम पर होंगे। उस दिन की घटना के बाद से वो तीनों परियां भी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती हैं और प्रीति परी भी इसमें अपनी सहेलियों की मदद करने लगती है और वो चारों आगे जाकर बहुत शक्तिशाली परियां बनती। पृथ्वी लोक और परीलोक की तरह ही एक और दुनिया भी है, जहाँ पर इंसान और परियां नहीं रहती, बल्कि यहाँ पर लहंगे रहते हैं और उन लहंगों को इंसानों के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि लहंगे की दुनिया के सभी लहंगे पृथ्वी लोक के इंसानों पर अपनी नजर जमाए रहते हैं। वो पता करते रहते थे कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है। एक दिन सभी लहंगों की नजर सुनीता नाम की एक लड़की पर जाती है। सुनीता एक गरीब परिवार की बेटी थी। सुनीता के घर में ना ही खाने के लिए अच्छा खाना था, ना ही सुनीता के रहने के लिए कोई अच्छा घर। सुनीता और उसकी माँ बहुत मुश्किलों से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन सुनीता अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। वहाँ रंग बिरंगे लहंगे देखकर सुनीता कहती है, माँ ये लहंगा कितना सुंदर है, मुझे दिला दो ना माँ। वैसे भी मैंने कितने समय से कोई भी कपड़े नहीं खरीदे हैं और अब मेरे पास कोई सुंदर कपड़े भी नहीं है। प्लीज माँ दिला दो ना माँ।
ऐसे ना होने के कारण सुनीता की माँ उदास मन से कहती है, बेटी तुम तो जानती हो ना कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम नए कपड़े खरीद सके। हम तो अच्छा खाना भी नहीं खा सकते। अच्छा अगली बार आऊंगी ना तब दिला दूंगी। तू अभी चल, हमें सब्जियां भी तो लेनी है ना। अगर सारा पैसा लहंगे में लगा देंगे तो खाएंगे क्या हम। वैसे भी मैंने आज तेरी मनपसंद सब्जी बनाने को सोचा है। अपनी माँ की बातें सुनकर सुनीता निराश होकर समझ जाती है और चुपचाप अपनी माँ के साथ चल देती है। सुनीता की ऐसी बुरी हालत देखकर सुनीता की सहेलियाँ उस पर बहुत हंसती थी और उसका मजाक बनाती थी। देखो देखो, आज फिर से ये इतने गंदे कपड़े पहन कर आई है। मेरा तो मन ही नहीं करता इससे बात करने का। सुनीता, तुम तो हमसे दूर ही रहो। तुम तो सही तरीके से कपड़े भी नहीं पहन सकती। रोज रोज एक ही कपड़े पहनकर आ जाती हो हमारे पास। तुझे पता है, हमें तो तुझे देखकर इतनी घिन आती है, समझी। मीनल, शीतल, तुम्हें रोज इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरी माँ बहुत मेहनत से पैसे कमाती है, लेकिन अगर पैसे नहीं बचते तो मैं नए कपड़े कैसे खरीदूंगी। तुम दोनों तो मेरी दोस्त हो ना, तुम्हें मेरी ये बात समझनी चाहिए। तुम दोनों मुझ पर यूँ हंसा मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ। क्या कहा तूने? तू और मेरी दोस्त? माय फुट, शक्ल देखी तूने अपनी आईने में? सुंदर सी तो शक्ल है और भैंस की अक्ल है। सुनीता को अपनी सहेलियों की ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मुझे अभी लहंगा चाहिए। सब लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है। तुम अभी चलो माँ और मुझे एक सुंदर सा लहंगा दिलाओ। सुनीता की माँ सुनीता को समझाते हुए बात को जैसे तैसे टाल देती है। फिर रात हो जाती है और सभी लोग सोने चले जाते हैं। अरे नहीं, ये बच्ची तो बहुत गरीब है। इसे खुश करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन सुनीता सुबह उठकर रोज की तरह खेलने निकल जाती है, लेकिन आज जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे दरवाजे के सामने एक बहुत सुंदर सा लहंगा नजर आता है। सुनीता उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस लहंगे को फटाफट से अंदर लेकर आ जाती है और जल्दी से उसको पहन लेती है। सुनीता उस लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी उसकी माँ ने हैरानी से उससे पूछा, मेरी प्यारी बेटी, ये लहंगा किसका है और ये तुम कहाँ से लाई हो? माँ, ये लहंगा मुझे अपने दरवाजे के बाहर मिला। मेरे लिए कोई इसे छोड़ कर गया था। देखो ना माँ, मैं इसमें कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। बिल्कुल एक परी के जैसी लग रही हूँ ना माँ। सुनीता की माँ सुनीता को इतना खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लहंगा कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। सुनीता जो भी कहती वो सब कुछ सच हो जाता था। अरे यार, आज मेरा चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। काश मुझे चॉकलेट मिल जाती। सुनीता के इतना कहते ही उसके पास चॉकलेट का एक बड़ा सा बॉक्स आ जाता है, लेकिन सुनीता को इस जादू पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वो लहंगे को परखने के लिए 2-4 और चीजों की डिमांड करती है और वो सारी चीजें भी पूरी हो जाती हैं। अब सुनीता को यकीन हो जाता है कि ये कोई आम लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। उस दिन के बाद से उन लोगों की गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाती है और जादुई लहंगे से उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बीतने लगती है।